डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। विद्यार्थियों, आज आधुनिक हिंदी के पारिवारिक और सांस्कृतिक चेतना के बड़े कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता विद्धता पर बात करते हैं। विद्धता एक चिंतन की, विचार सरणी की और सोचने समझने की कविता है। मनुष्य होने के नाते हमें अपना व्यवहार किस तरह से करना चाहिए और कैसे हम चलें, अपनी बात को किस तरह से रखें और परिवार की संरचना में स्त्री और पुरुष की क्या सत्ता है, इसका रेखांकन विद्धता कविता करती है। कविता मूलतः उस सोच को बहुत गहरे रेखांकित करती है कि एक तरफ पुरुष आदर्श की बातें करता है, सोचता बहुत है, नीति और नियम के सूत्रों पर चलने के लिए कहता है, पर वास्तव में वह कहाँ और कितना चल पाता, जब यह देखने की कोशिश करते हैं तो संसार का सच कितना है यह साफ साफ दिखने लगता है। जिसके साथ यज्ञ भूमि पर एक होने की, एक दूसरे को मानने की कस्में प्रतिज्ञा ली होती, वही वास्तविक दुनिया में कहाँ और कितना समभूमि पर चल पाता, यह देखते ही बनता है। स्त्री पुरुष का यह साक्षात्कार मूलतः मनुष्य जाति के आदर्श और यथार्थ की टकराहट से उपजे तनाव का भी साक्षात्कार है। इसे देखने के लिए हमें केवल एक तरीके पर ही बात नहीं करना चाहिए। यह कविता बहुत सोचने, विचारने और मनन करने पर बल देती है। स्त्री के स्वधर्म और अधिकार के साक्ष्य स्त्री के प्रश्न भी होते हैं, जिन्हें यहाँ उठाया गया है। देखिए कविता। राम राम, हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने छोड़ी, जहां दया तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। मेरा मन, मेरी सोच, मेरी दृष्टि अपने स्वधर्म और अपने रास्ते पर ही चलती है, उसे कोई और बल के साथ बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। हे राम ठहरो, क्या प्रतिज्ञा लेकर हम चले थे। लोहित नेत्र फड़कते नथुने विकृत वदन खरवाणी, नारायण मेरे नरनी है कौन नया यह प्राणी। वह कहती है, प्रश्न उठाती है कि मेरे नारायण में, मेरे स्वामी में आज यह कौन बदन, कौन सा रूप जाग गया है जो इतना क्रोधित है, जो हमारे प्रश्नों को सुन नहीं पाता। रौद्र नहीं विभत्स असुचि, यह जाओ अरे नहाओ, जाओ नहाओ, अपने को बदलो, अपने सही रूप में आओ, तभी तुमसे बात हो सकती है। समभूमि पर आओ, किसी और भूमि पर बैठकर बात मत करो।
यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शांति शांति तुम पाओ, पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी, मैं तो मर चुकी हूं, मरे जैसा हो चुकी हूं, पर ठंडी नहीं पड़ी हूं। अपनी बात को कहकर ही मैं जाऊंगी, अपनी बात को रख कर जाना। हम तुम पति पत्नी थे दोनों दीक्षित इस अध्वर में, पर मेरा पत्नित्व मिठाया किसने यह पल में, किसने मेरे पत्नित्व को। हम तुम दोनों पति पत्नी थे, एक समभूमि पर रहने की कस्में खाए थे, पर कौन हमारे पत्नित्व को मिटाया। मुट्ठी भर भी जो दे न सके दासी थी मैं मैंने कुछ मांगा नहीं था, मुझे कुछ अतिरिक्त नहीं चाहिए था। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा मेरा सब कुछ कहा, पर तुम्हारा यज्ञ जहां भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया, वहीं मेरा सर्वस्व सब कुछ नष्ट हो गया। वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। क्या मनुष्य नर पुरुष सिर्फ इसलिए है झकझोर डालने को, केवल झकझोर डालने को? क्या यह कर पकड़ा था? कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी? एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, आहा यस्त्र नारत्र वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर। एक तरफ तुम बार बार ये कहते हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, और दूसरी तरफ जब वास्तविक दुनिया में स्त्री की प्रति सम्मान और पूजा की बात आती है तो तुम मुकर जाते हो। ये कैसा न्याय है? ये कैसे दुनिया चलेगी? इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस अध्वर में आकर हाँ अबला अरी अनादर अविश्वास की मारी, मेरे ऊपर तुमने अविश्वास किया। मर तो सकती है अभागनी, कर न सके कुछ नारी। यदि मैं कुछ भी नहीं कर सकती तो इतना तो कम से कम कर सकती हूँ कि मर सकती हूँ। जहां दीयता तथा भुज्यता मुख्य यही दो बातें, जहां अतिथि हो आप देवता, आज वहीं ये खाते जाए वहां से वे ही जो अब भी बालक है, किंतु हमारी परंपरा के प्रश्रय हैं, पालक हैं। धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए। तुम्हारे घर तो हम धर्म के साथ आए थे, धर्म रूपी जीवन जीने के लिए आए थे। परिवार की पवित्र मनोभूमि पर हमारी संरचना निर्मित हुई थी। इसमें क्रोध, इसमें बल, इसमें घृणा, इसका भाव नहीं था। ये कहां से लाए? पर भूखे ने भरम गमाया फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसके साथ रहे हो चला गया है वह तो, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो। अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी? अधिकारों के दुरुपयोग का अधिकारी कौन है कौन नहीं है, यह कौन तय करेगा? कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी पत्नी क्या कुछ भी अधिकार नहीं रखती? क्या कुछ भी स्वत्व नहीं रखती? क्या कुछ भी अपनापन नहीं रखती? पाप देख बैठे हाँ, मैं जा रही थी पुण्यार्थ, मैं पुण्यार्थ जा रही थी और तुम पाप देख बैठे। यह कहाँ का न्याय है? जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मिठे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, स्वयं स्वर्ग फलवादी भी उस लोलुपता का लय हो। कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म सुगमतामय हो। हमारा कर्म क्षमतामय हो, धर्म हमारा सुगमता पूर्वक हो। हम तो सीधे सीधे जा रहे थे, तुमने ये बलपूर्वक रास्ता क्यों चुना? कि वह कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निसिद्धि भी स्वांग सिद्धि यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे, जिसको जिसको आना है वह आकर हमारी दुनिया को देखे। इंद्र भी आवे, सारे देवता भी आवे। व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्री होत्री ठहरे। तुम चाहे जो कर लो,
यज्ञकर्ता के नाम पर। ऐसे कैसे होगा? मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुर्शिला, और मैं यदि वंचित को, शोषित को, भूखे को भोजन करा रही हूं तो तुमने मेरे चरित्र पर प्रश्न उठाया। ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का अधिकार है? ललना तो छलना है, वो हो धन्य तुम्हारी लीला। ये तुम्हारी लीला धन्य है। हाय बधू ने क्या बर विषय कि एक वासना पाई, नहीं और कोई, क्या उसका पिता पुत्र या भाई? क्या केवल स्त्री का मतलब वासना ही उसके हिस्से में बटकर आया है? क्या उसका भाई, पिता, बंधु नहीं होता? नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई? नर ने क्या केवल, पुरुष ने क्या केवल स्त्री की नग्न मूर्ति को ही सामने रखना उचित समझा? ऐसा सोचने पर शर्म भी नहीं आती तुम्हें? माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं लाई वह? स्त्री अपने साथ माँ, बेटी, बहन का भी पद लेकर चलती है। उसे केवल एक रूप में देखने की जरूरत नहीं है। श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया तो फिर क्या होता है इससे, कहीं रहे या काया। दूर मधुर को भी पराग निज पहुंचा दिया तुमने। हे वेदज्ञ, तुम तो वेदज्ञ हो, ज्ञानी हो, तुम तो अपने को ज्ञानी कहते हो। खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। छैल छोकड़ा कहो उसे तुम, प्रेम वाद्य वह बजता, जो जैसे बजता है उसको वह भी वैसे बजता। वह कृष्ण, उसको जो जिस रूप में बजता है, जिस रूप में चाहता है, उस रूप में वह सामने आता है। तुम चाहे जो कहो, जैसे रहो, वह तुम्हारे बंधन को स्वीकार नहीं करती। अथवा तुम्हें दोष क्या युग की, यह द्वापर संशय का? तुम्हें मैं क्या दोष दूं? यह युग ही द्वापर जो है संशय का है। संशय के इस युग में शंका करना, संशय करना मानवीय स्वभाव है। इसमें तुम्हारा दोष देने की जरूरत नहीं है। पर यदि अपना ध्यान हमें है तो क्या कारण, क्या भय का? हुए वश धेनु बस्से वे गो घातक हत्यारे। तुम सुचि पशु बल पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। वश न था वह बाघ और वह धेनु था खरधानो। लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानो। रहे लोक की व्यथा वेद की कथा कहो मुंह धोकर। तुम साफ सुथरी बातें लेकर सामने आओ और साफ साफ कहो, लोक वेद की रक्षा करो, लोक की रक्षा करो। कौन आतताई अवध्य है, यह तो मुझे बताओ। कौन आतताई है और कौन अवध्य है, यह बतलाओ। शक्ति चाहिए किंतु वहां तुम साहस यहाँ जताओ। जहां शक्ति की जरूरत होती है वहां तुम शक्ति दिखलाते नहीं, और मेरे ऊपर शक्ति दिखला रहे हो। यह कहाँ का तर्क है और कहाँ का न्याय है? हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे? निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होगे। वेद उसी को तो गाते हैं धिक बकृप्त तुम्हारी। नहीं वेद तो खोज उसी को रोते हैं बलिहारी। तुम्हें वेद में नहीं मिला वह तुमसे हो वेद ज्ञानी। किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। वेदों की बात करते हो, वेद ये शिक्षा नहीं देते कि तुम अपने सगे संबंधियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करो, अमर्यादित व्यवहार करो। किंतु छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी। उस अनंत की वाणी छंदों में, शब्दों में सिमटी हुई नहीं है। उसका भाव प्रमुख है, उसकी भाव केंद्रीयता, वह कहना क्या चाहता है यह महत्वपूर्ण है, यह जानना महत्वपूर्ण है। देश में काल काल में है मंत्रों की दृष्टा। कृष्ण अवैदिक और राम भी धारो धीरज धारो। वेदवादरत ठंडे जी से सोचो और विचारो। सुत दर्शी ऋषि न थे हमारे, दम्भी या अभिमानी। घोषित आप उन्होंने की थी नेति नीति की वाणी। हमारे ऋषि मुनि श्रुतिदर्शी थे। वह किसी एक कथन को सत्य रूप में प्रमाणित नहीं करते थे। वह ये कहते थे कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है।
यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। इस तरह से उन्होंने परमात्म तत्व का विश्लेषण किया था। और न्यून वाल्मीकि व्यास किसी रचयिता ऋषि से, और वाल्मीकि व्यास किसी ऋषि से, किसी रचयिता से कम नहीं थी। युग युग भी परितप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृषि से पाप शांत हो। भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर का, घर लुटवाने में भी करता किसी तुम्ही से नर का। सीता का घर लुटवाने में तुम्हारे जैसे ही किसी पुरुष का हाथ था। रामकृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है, यह श्रुति सृष्टि है तुम्हारी। तुम राम और कृष्ण के अपरिमित रूप को नहीं देख सकते, तुम तो केवल देवताओं के क्रिया व्यापार तक ही अपने को सीमित रख पाते। मानो या मत मानो नीरस छांदस उस कविधन को, जान सको तो जानो आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते तुम क्रोधांध न हो जाते। यूं कुछ विवेक यदि रखते, यदि तुम अपना कुछ विवेक रखते तो तुम इस तरह से क्रोध की अग्नि में जलते हुए नहीं दिखते, नहीं सामने आते। अविश्वास, हाँ अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, नारी के प्रति नर का पुरुष का यह विश्वास क्यों है? सारे संसार में युद्ध का कारण यही अविश्वास बनता है। उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय तुझी से नारी, जाया होकर जन्नी भी है तू ही पाप पिटारी। आती नहीं अलग की लीला, कभी किसी की लख से अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। डरो न द्विज दयनीय रुद्र का, गण न यहाँ आवेगा। वे हर भी जो विष न पी सके, यह हरि पी जावेगा। जो विष नहीं पी सके वह यह हरि पी जाएगा। जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। और यह कहते हुए विद्रता स्त्री अपने पुरुष को, अपने उस दंभी पुरुष को जो उसके ऊपर शक करता था, जो उसके चरित्र पर कीचड़ उछालता था, उसे छोड़कर वह स्त्री चली जाती है और कहती है जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं, अन्याय के समक्ष मैं क्यों मरूं। कभी नहीं झुक सकती, मैं झुकूंगी भी नहीं। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहां आकर जाकर फिर नहीं लौट कर आना। तुम उस दुनिया में जाओ, चली जाना जहां से लौट कर आना नहीं होता। इस तरह यह तय है कि विद्रता कविता स्त्री और पुरुष के परस्पर संवाद की, उस मानवीय सोच की कविता है जहां स्त्री और पुरुष अपने घर रूपी यज्ञ को जब सिद्ध करते हैं, अपने परिवार रूपी संसार को जब बसाते हैं और आगे बढ़ते हैं, दुनिया के क्रम में जब चलते हैं, तो विद्रता कविता के क्रम में मैथिली शरण गुप्त यह सुनिश्चित करते हैं पूरे तर्क के साथ, न्याय की अवधारणा के साथ कि इस पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष समान भाव से, समभाव से, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तभी परिवार रूपी रथ चलता है। और यदि अहमन्यता के रथ पे सवार होकर पुरुष अपनी पत्नी, अपनी स्त्री को अपने अहंकार रूपी रथ से यदि हाँकने की कोशिश करता है, तो तय है कि वह रथ का पहिया एक न एक दिन टूटता है, ध्वस्त होता है, और स्त्री अपने पूरे स्वाभिमान और अधिकार के साथ पुरुष से तर्क करते हुए, बात रखते हुए अपनी वास्तविक स्थिति को सामने रखती है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे अबला समझकर मुझे दबाने की कोशिश मत करो। मैं
तर्क के साथ, स्वाभिमान के साथ, स्वचेतना के साथ तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हूँ, चलूँगी। और यदि मेरी बात तुम तक नहीं पहुँचती, तुम मेरी बात को नहीं सुनते, नहीं समझ पाते, तो फिर मेरे रास्ते अलग हैं, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती। धन्यवाद। और आगे की कक्षा में मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।